सबको नमस्ते। और थैंक यू वेरी मच कि आपने आज ज्वाइन किया हमारे साथ। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं एक मंत्र देख रहा था एक्चुअली। तो अलग अलग ट्रांसलेशंस और वो इंटरप्रिटेशंस देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि दिमाग के कुछ अलग एंगल्स खुलने लगते हैं, तो अच्छा लगता है। अब ये एक ऐसा मंत्र है, तो ये अपने अम, ऋग्वेद से लिया हुआ, लेकिन ये ऐसा मंत्र है जिसको हम लोग प्रेयर्स में बोलते हैं या हम लोग अपनी संध्या वगैरह में बोला करते हैं। और इसमें तीन मंत्र अलग अलग हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा मंत्र कहता है, अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्ष मतो स्वाहा। ये इसका मंत्र है। अब ये कहता है, अहोरात्राणि, दिन और रात को, विदयत बनाया, धाता ने, उस परमेश्वर ने, यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पहले भी परमात्मा ये सारा का सारा कल्प, ये सारी क्रिएशन बना चुका है। जैसे परमात्मा पहले भी ये सारी क्रिएशंस बनाता रहता है, बना चुका है, वैसे ही परमात्मा ने दिन रात को, सूरज और चांद को, सूर्य चंद्रमा सौधाता को धारण किया, देव को बनाया, दिवम च पृथ्वी, देवलोक को बनाया, पृथ्वी लोक को बनाया, और फिर अंतरिक्ष लोक को भी बनाया। और स्वह, सबके भले के लिए यानी कि अच्छे के लिए, और दिवलोक को भी उसी तरह बनाया। परमेश्वर के अभिदात दैदीप्यमान तपस के प्रताप से यथार्थ ज्ञान वेदों का और सत्य ज्ञान त्रिगुणात्मक प्रकृति का सत्य ज्ञान कार्य रूप में पहले की तरह उत्पन्न हुआ। उसी से प्रलय अवस्था भी उत्पन्न हुई, जल भी, समुद्र भी, मेघ भी, सब कुछ उत्पन्न हुआ। और उसके बाद दिन, मास, वर्ष, इस तरह की चीजें भी उत्पन्न हुई। अब ये तो हो गया हमारा बड़ा सिंपल ट्रांसलेशन। लेकिन इस मंत्र को हम लोग संध्या की रेफरेंस में अघमर्षण कहते हैं। अघमर्षण का मतलब होता है, मर्षण का मतलब होता है ऐसे ऐसे करके घसना, रगड़ना या घसना। तो जब हम दो पत्थरों को या दो लकड़ियों को घसते हैं आपस में, तो उनके घसने से अग्नि निकलती है, आग निकलती है। या फिर ये होता है कि जब किसी चीज को घिसा जाता है तो फिर वो साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो ये अघमर्षण के मंत्र होते हैं, हमको कहते हैं अपने आप को साफ करने के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए। कि जब आप प्रार्थना में बैठे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मंत्र पढ़कर आप अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। अब सारी बात ये है कि हमको ये किस तरह से ये क्लीन करेगा ये मंत्र। ये ट्रांसलेशन में कहते हैं कि मनुष्य आत्म परीक्षण से बड़ा घबराते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम आत्म परीक्षण नहीं करते, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करते, अपने अंदर नहीं झांकते, अपने आप को एग्जामिन और टेस्ट नहीं करते। मनुष्य आत्म परीक्षण से बड़ा घबराते हैं। सच तो ये है कि वो अपना असली शक्ल, असली चित्र देखना ही नहीं चाहते। इसलिए जब कोई से कोई बड़े से बड़ा अपराध हो जाता है, तो दोस्तों में, मित्रों में बैठकर हंसी खेल करके, विनोद से, या शराब वगैरह पीकर या सिगरेट वगैरह खेल कर अपने आप को सब कुछ भुला देते हैं। उनको लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आम इंसान का यही हाल होता है। लेकिन वेद कहता है कि सीधा रास्ता यह है कि छिपने की बजाय अपने आप को, अपने कर्म पत्री को आंख खोलकर ढूंढ ढूंढ कर उनका निरीक्षण करो, परीक्षण करो, उनको एग्जामिन करो। जहां जहां तुमने भूल की है उसको सुधारो। यदि तुम इस आवाज को दबाओगे तो किसी दिन ये बहुत बड़ी, भयंकर और विराट दुर्घटना ले लेगी। तो होता यही है ना, अपने पाप को जब हम दबाते रहते हैं, चुप चुप छिपाते रहते हैं, कभी ना कभी तो उभर के वो बाहर आएगा और वो हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी। कोई ना कोई बुरा होगा, होगा ही होगा, कर्म फल का बुरा।
जिस भय से मनुष्य अपने कर्मों की पड़ताल नहीं करना चाहता, उन पापों की चोट को सहन करने का उपाय वेद ने बताया है। उसी का नाम अघमर्षण है। मृष तितिक्षायम मतलब पाप का सहना। पाप की चोट दो प्रकार की होती है। पाप की चोट दो प्रकार की होती है। एक अभिमान की, दूसरी अवसाद की। अब ये जरा सोच के समझिए इसको। अभिमान और अवसाद। ठीक। जब मनुष्य अपने कर्मों के भयंकर चित्र को देखता है, तो उसके उसके हृदय में जो निरुत्साह उत्पन्न होता है, उसी का नाम अवसाद है। यानी कि जब उसके अंदर ये चीज आती है कि मैं बुरा कर रहा हूं या मैंने बुरा किया है, उसको देख के जो उसके अंदर, दिल के अंदर उत्साह, हिम्मत कम होती रहती है। अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी नजरों में खुद गिरता है। या उसके अंदर वो काम करने का जो जज्बा होता है वो घटना शुरू हो जाता है। वो होता है अवसाद। ठीक। उसको कहते हैं अवसाद। जब मनुष्य अपने कर्मों के भयंकर चित्र को देखता है, तो उसके हृदय में निरुत्साह होता है। उसका वर्णन हो चुका। दूसरी ओर जब मनुष्य को यह समझ में आता है कि मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, परमात्मा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तब उसको अभिमान जन्य पाप उसको आके दबाना शुरू करता है। इन दोनों में से कौन सी चोट ज्यादा मुश्किल है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। किंतु वेद में दोनों का उपाय एक ही मंत्र में सुंदरता से बता दिया गया है। अति विलक्षण। वेद ने अवसाद को हटाने के लिए सृष्टि और अभिमान को हटाने के लिए प्रलय, इस चक्र को बताया है। तो वेद ने बताया है कि जो सृष्टि है, जो क्रिएशन है, जो प्रकृति कर्म कर रही है, तुम उसमें बंधे हुए हो। तुम गलत करोगे तो गलत भुगतोगे, और बड़ा होके सामने आएगा। तुमने अगर 1 डिग्री का गलत काम किया है, तो 10 डिग्री का होकर वो सामने आएगा तुम्हारे। क्योंकि ये प्रकृति है, ये इसी तरह से सृष्टि चलती है। और जिसको बहुत अभिमान होता है कि मैं तो जी, उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि दुनिया में हर चीज नष्ट होती है। हर पैदा होने वाला मरता है, हर चीज जो बनी है वो नष्ट होती है। उसका प्रलय होता है। ये सारी क्रिएशन का ही प्रलय हो जाता है। ये परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है। परमात्मा ने बनाया है इस क्रिएशन को, जो कि क्रिएट करता है, फिर उसका प्रलय भी करता है। तो अहोरात्रि, दिन भी होता है, रात भी होती है। अकेला दिन नहीं होता, और अकेली मुंह छुपाने वाली रात नहीं होती। तो सब कुछ होता है, और प्रलय भी होता है। यदि मनुष्य को अवसाद दबा रहा है, तो वो विचारे कि उसके सामर्थ्य में अव्यक्तम अवस्था में पहुंचा हुआ ये सारा ब्रह्मांड फिर बन जाता है। उसकी आज्ञा में चलने लगता है। अपने आधार आचरण द्वारा उसका सच्चा विश्वासी बनने में मेरा क्या बिगड़ता है। मुझे जीवन को सुधार लेना चाहिए। ये मौका देता है परमात्मा, जब सृष्टि में उसको इन्वॉल्व करता है कि अपने आप को सुधारो। मैं तुमको मौका दे रहा हूं कि अपने आप को सुधार लो। अवश्य सुधर सकता है। इसके विपरीत जब उसे अभिमान का नशा चढ़ने लगता है, तब वो विचारे कि जिस सामर्थ्य के लिए ये विशाल विश्व क्षण भर में बुलबुल की तरह या बुलबुले की तरह लीन हो जाता है, उस विश्वपति के आगे मुझे नर कीट की क्या गणना है। इसीलिए ये मंत्र को सृष्टि प्रलय का, दिन रात का, सूरज चंद्र का चक्र चलता हुआ दिखाया गया है। इसको अघमर्षण कहते हैं। तो जिसको इतना अभिमान हो जाता है कि मैं तो जी मैं हूं, उसको ये पता होना चाहिए कि ये दुनिया में जो भी बना है, वो तुम मैं के समेत सब कुछ नष्ट होने वाला है। सब समाप्त हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब चला जाएगा। और जिसको ये होता है कि मैं पाप करके बच जाऊंगा, कोई नहीं देख रहा मुझको, मैं हंसी खेल में टाल लूंगा दोस्तों के साथ बैठ के, उसको पता होना चाहिए कि वापस जरूर आएगा। तुम छुपा नहीं सकते अपने मुंह को, कहीं नहीं छुपा सकते। क्योंकि तुमने जो सोच लिया कि मैंने रात को मुंह छुपा लिया, तो फिर सुबह तो होने वाली है ना। दिन चढ़ने वाला है ना, प्रकाश उठने वाला है ना, जागने वाला है। ये है अगमर्षण मंत्र, जो मनुष्य को ये बता देता है कि जो इतनी बड़ी क्रिएशन बनाई है, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, सूरज चांद तारे सारे इतना कुछ बनाया है, हर चीजें बनाई हैं, कितने बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, कितने बड़े बड़े समुद्र हैं, ओशंस हैं। तुम क्या उसके सामने डॉट भी नहीं हो, एक छोटी सी, एक बूंद भी नहीं हो।
लेकिन अभिमान देखो, कितना बड़ा अभिमान अपने ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। इसको अभिमर्शन कहते हैं, कि अपने आप को रगड़ के साफ कर लो, मंत्र को पढ़ा करो, उस पर ध्यान लगाया करो, ताकि तुम्हें पता चले कि मुझे अपने आप को क्लीन करना है। वरना परमात्मा का ध्यान करने का फायदा क्या है? वरना पूजा पाठ में बैठने का, परमात्मा की भक्ति करने का फायदा क्या है, अगर अपने आप को साफ नहीं कर सकते? अगर अपने कल किए हुए गलत कामों पर पछतावा करके उनको फेस नहीं कर सकते, उनकी माफी नहीं मांग सकते, और अपने अभिमान को नहीं दबा सकते, तो फिर फायदा क्या है? परमात्मा के आगे फिर पूजा पाठ का, भक्ति का फायदा है? तो आइए आगे बढ़ते हैं गीता के सेशन पर। हमने, आज अलका जी नहीं आई हमारे साथ। अरे, अच्छा, हमने नंबर 39 तक किया है पिछली बार, तो नंबर 40 से करना था। अलका जी नहीं है आज, क्या हो गया अलका जी? एनीवे, हमने 39 तक किया है। हमने देखा है कि भगवान कृष्ण ने प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुओं को समझाना शुरू किया था। तो भगवान कृष्ण ने जब गीता की मैसेज हमको समझानी शुरू की थी, तो उन्होंने यही हमको समझाया था कि हर एक चीज प्रकृति से बनी हुई है, नेचर से, क्रिएशन से बनी हुई है हर चीज। और हर चीज को बनाने के लिए, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हर चीज की क्रिएशन के लिए तीनों गुण लगते हैं, सत्व रजस और तमस। ये तीनों गुणों से मिलकर ही हर चीज बनती है। अब ये तो 5200 साल पहले भगवान कृष्ण ने बताया था। अब आज तो साइंटिस्ट मानते हैं कि हर चीज के एटम से बनती है, और एटम के अंदर तीनों गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमको ये मानने में कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं कि भगवान कृष्ण ने जो बताया था यही सच है। और वेदों में तो ये बात लाखों साल पहले बता दी गई थी, सांख्य में, वेदों में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो यहाँ बात यह है सारी, कि भगवान कृष्ण हमको यही समझा रहे हैं कि प्रकृति की हर चीज में ये तीन गुण जरूरी हैं, सत्व, रजस और तपस। किसी में कोई चीज प्रधान होती है, ज्यादा होती है, किसी में कोई चीज होती है, उसी के हिसाब से वो चीज बनती है और चलती है। जितनी भारी चीजें होती हैं, पड़ी हुई बेसिक चीजें होती हैं, उन सब में तामसिक या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी वेट होता है। अब मेज, टेबल आपके सामने पड़ी है, तो टेबल को तो कुछ करना नहीं है सिवाय इसके कि बन के लकड़ी का बैठा है आपके सामने। तो उसके अंदर जितने एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर ज्यादातर भार न्यूट्रॉन का है या तमस का है। तो भगवान कृष्ण ने हमको ये बताया कि प्रकृति की हर चीज में सत्व, रजस और तमस के तीन गुण होते हैं। अब ये तीन गुण प्राकृतिक चीजों में तो होते हैं, आप कहेंगे भाई ठीक है, पेड़ में ये गुण है, या एप्पल में ये गुण है, या पंछी में ये गुण है, जो भी आप कहेंगे आप समझ लीजिए। लेकिन फिर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये तीनों गुण हम मनुष्यों को भी अफेक्ट करते हैं, हम पर भी असर करते हैं। और हम पर ये किस तरह असर करते हैं? तो ये किस तरह असर करते हैं कि बात करते करते भगवान कृष्ण ने अलग अलग चीजों के अंदर सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता को समझा दिया, कि इस तरह असर करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ये चीज होगी, उसका ये तामसिक गुण होगा या उसका सात्विक गुण होगा। बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने 1 2 3 4 करके समझाना शुरू कर दिया। अब एक तो, हम जब गीता को पढ़ते हैं, और जब हम अपने आप बैठकर गीता के पन्ने पलटते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने तो ये हमारी अपनी आंख खुल जानी चाहिए ना, हमारा अपना आगमर्शन हो जाना चाहिए, हमको अपने अंदर की रगड़ देखनी चाहिए ना, कि हमने अंदर से क्या गलत काम किए और हमारा अभिमान कहाँ हमको रोक रहा है। हमने कौन सी ऐसी गलत चीजें की हुई हैं जिंदगी में, जो तामसिक है या राजसिक है? ये तो बड़ा सिंपल है, जो पढ़ लिया तो उसको समझो, फिर अप्लाई करो अपनी जिंदगी में, वरना फायदा क्या पढ़ने का? तो भगवान कृष्ण ने हमको प्रकृति के सत्व, रजस और तमस गुणों को लेकर, उसी तरह से हर मनुष्य के अंदर सात्विकता क्या है, राजसिकता क्या है, तामसिकता क्या है, ये अलग अलग तरीके से हमको समझा दिया। 17 चैप्टर से उन्होंने शुरू किया था, और उन्होंने बात श्रद्धा से शुरू की थी,
कि किसकी कैसी श्रद्धा है। और श्रद्धा के बाद बड़ी सिंपल उन्होंने बात कह दी है कि जिसकी तामसिक श्रद्धा होगी वो गलत चीजों की तरफ ही कंसंट्रेट करेगा। तो उसको आप जब कहानी सुनाओगे तो वो कहानी में सिर्फ गंदगी ढूंढेगा, गलत चीजें ढूंढेगा, गलत ज्ञान ढूंढेगा, अज्ञान ढूंढेगा। कहानी एक ही होगी, वो एक ही मैसेज, एक ही कहानी सब जगह सबको बता रहे होंगे। आप किसी को, किसी अच्छे विद्वान इंसान के पास, ज्ञानी इंसान के पास बैठ जाइए, कोई बातें सुन लीजिए, उनका लेक्चर सुन लीजिए। जिसकी श्रद्धा तामसिक होगी उसमें से वो बुराई और गंदगी ढूंढेगा। और फिर वो यही ढूंढेगा कि वो इस इंसान की देखो पतलून कैसी है, शक्ल कैसी है, टीका कैसा लगाया हुआ है, माला क्यों नहीं पहनी हुई है, फूल गंदे लगे हुए हैं, कितनी औरतें आई हुई हैं, उन लड़कियों को देखो सब जो पास बैठी हैं। वो यही सब देखेगा ना। और मैसेज भी गलत समझेगा वो। इसका मतलब है कि मैं जो मर्जी करूं, मेरे को तो आपने ये खुली छूट दे दी। आपने क्या दिया, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के उसमें बंध के रहूं। हर चीज का वो गलत मतलब समझेगा, गलत मैसेज को ट्रांसलेट करेगा अपने दिमाग के हिसाब से, क्योंकि उसकी श्रद्धा तामसिक है। क्योंकि उसकी श्रद्धा ही तामसिक है। तो भगवान कृष्ण ने जहां श्रद्धा के साथ शुरू किया था 17 चैप्टर में, उसके बाद उन्होंने स्वभाव बताया, आहार बताया यानी खाना, फूड, फिर यज्ञ बताया, फिर तप बताया, और उसके बाद बताया दान। ठीक, हमने सबने सुना, तप बताया, दान बताया, फिर उन्होंने बताया त्याग, फिर बताया कर्म। अब 18 चैप्टर में वो त्याग और कर्म के बाद ज्ञान पर आ गए, फिर कर्ता, ज्ञान, कर्म, और कर्ता मतलब करने वाला इंसान, हम सब। उसके बाद बताया बुद्धि, धृति, और फिर बता दिया सुख। इतनी सारी बातों का उन्होंने हमको सात्विक, राजसिक, तामसिक अलग अलग क्लासिफिकेशन बता के बता दी है। अब कोई भी दुनिया का मनुष्य या इंसान ऐसा नहीं है जो इन चीजों से छूटा हुआ हो। कोई ऐसा है ही नहीं। क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो कर्म नहीं करता। कोई ऐसा नहीं जो अपने आप को करता नहीं कहता कि मैं करता हूं काम। कोई ऐसा नहीं जिसकी बुद्धि नहीं है, धृति नहीं है, जिसको सुख नहीं चाहिए, जिसको ज्ञान नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा है ही नहीं जो आहार नहीं खाता, खाना नहीं खाता। हर चीज को भगवान कृष्ण ने सात्विक, राजसिक, तामसिक बता दिया आप लोग समझने के लिए। तो 39 तक हमने देखा कि वो यही सब कर रहे हैं। उन्होंने हमको सुख को लास्ट एनालिसिस करके बताया था कि सुख में क्या है, सुख में कौन सा तामसिक है, कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसिक है। अब ये सारे हम सब सुख भोगते हैं, अपने अंदर हमारे को सुख मिलता है, अपने अंदर से हम खुश होते हैं। अब जो अपने अंदर से हमको सुख मिलता है, उस अंदर के सुख को जो भी हम अनुभव करते हैं, हम खुद तो एनालाइज कर ही सकते हैं ना, किस चीज में हमको सुख ज्यादा मिलता है। किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप तो कर सकते हैं। तो जब हमको पता चलेगा हमको किस चीज में सुख ज्यादा मिलता है, तो अपने आप पता चलेगा कि हमारी तामसिक वृत्ति है या सात्विक है। क्या हम तामसिक चीजों से जुड़े हुए उसमें सुख प्राप्त कर रहे हैं? तो उनसे निकलें कैसे, कहाँ से बाहर आ जाए? जब पता चल जाएगा, अवेयरनेस आएगी, तभी बाहर निकलेंगे ना। तो ये भगवान कृष्ण ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस हमको बता दी। जब आपका दिल करे, इसको दोबारा इन पेजेस को उठाइए, इन पेजेस को उठाइए और इनको पढ़िए। जब आपका दिल करे इनको दोबारा रेफरेंस लीजिए, दोबारा पढ़िए, या मेरे लेक्चर्स की टेप रिकॉर्डिंग पुरानी जो सुन के उसको दोबारा सुन लीजिए। तो आपको पूरी की पूरी चीज फिर समझ आने लगेगी, और अपने आप पर ढाल के देखिए, अपने ऊपर लगा कर। वही अगमर्शन, अपने आप को उसके ऊपर घिस कर देखिए, रगड़ कर देखिए कि मेरी रगड़ में से क्या क्या मैल निकल रही है। क्योंकि मैल तो निकालना ही पर्पस है ना हमारा जिंदगी का। वरना क्या फायदा? क्या फायदा फिर इस भक्ति का भी, और इस सुनने का भी, और ज्ञान का भी। तो अभी तक उन्होंने इतनी बातें कर दी हमको।
उसके बाद अब वो आ जाते हैं वर्ण के ऊपर। और वर्ण व्यवस्था के ऊपर वो अपना काम बात करेंगे अलग अलग। लेकिन वर्ण के ऊपर वो बात करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आज हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर, हम लोगों के अंदर ये वर्ण व्यवस्था को लेकर गलत एक वो फैल गया है, वो चीज हमारे अपने दिमाग से हमको निकालनी पड़ेगी। नहीं निकालेंगे तो गीता का संदेश समझ में नहीं आएगा। क्यों, गीता जब लिखी गई है तो वर्ण व्यवस्था का रूप, साकार वो नहीं था जो आज है। आज हम क्या कहते हैं? आज हम कहते हैं जिसको जाति में बांट दिया हमने, कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। तो ब्राह्मणों में भी ये इस तरह का ब्राह्मण है, वो उस तरह का ब्राह्मण है, वो इस तरह का ब्राह्मण है। क्षत्रियों में भी इसकी जाति ये है, उसकी वो है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कितने कितने सारे डिविजन हमने कर दिए उसके। भगवान कृष्ण उसकी बात नहीं करते, और उस चीज को ठीक भी नहीं मानते, और है भी नहीं ठीक, है भी नहीं ठीक। वो अब वर्ण को जब डिस्क्राइब करेंगे और वर्ण के अंदर भी तीनों गुणों से बात करेंगे, तो उनका कॉन्सेप्ट और उनका समझाने का तरीका बिल्कुल अलग और यूनिक है। और वो है जो होना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी समाज में होना चाहिए, जो सारी मानव जाति में होना चाहिए, सारी ह्यूमन बींग्स के अंदर होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं कि क्या बोलते हैं। 40 से शुरू करते हैं। 40 में वो कहते हैं, न तदस्थि पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैनर मुक्तम ये दे भी स्यात्रि भी गुणे, स्यात्रि भी गुणे। ये कहते हैं इस पृथ्वी लोक पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, और देवलोक में कोई देवता भी ऐसा नहीं है, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न सत्व रज और तम इन तीन गुणों से मुक्त हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो मनुष्य, इंसान, हम लोग, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सत्व रजस और तम के गुणों से मुक्त हो। क्योंकि प्रकृति के गुणों में, वो प्रकृति में ही तो जन्म ले रहा है ना। उसने प्रकृति से ही तो सूक्ष्म शरीर को बोरो किया है, और फिर अपने शरीर को भी तो प्रकृति से लेके बनाया है। बॉडी भी तो मेड आउट ऑफ एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स। और वही एलिमेंट से ही बना हुआ है मन भी, और चित्त और बुद्धि और अहंकार। तो कैसे कह सकता है कि सत्व रजस और तमस के गुणों से मैं अछूता हूं? कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि इन तीन गुणों से मुक्त हो। समझ आ गई बात? अगर समझ आ गई तो अगली लाइन देख लीजिए, कहते हैं देवलोक में कोई देवता भी ऐसा नहीं है। अब इसको समझिए। इसको यूं समझिए कि जितने भी आप, जिसको भी आप देवता कहते हो, देवता वो जिसके अंदर कोई दिव्य गुण होता है। कोई भी दिव्य गुण, जिसमें दिव्य गुण होता है, यानी कि स्पेशल, स्पेशल पावर होता है, कोई भी स्पेशल पावर, वो देवता होता है। देवता वो होता है जो हमको कुछ देता है। जो हमको देता है वो देवता है। और देवता वो बनता है जिसको दिव्य गुण मिलता है परमात्मा से। लेकिन वो देवता भी तो प्रकृति से ही बनते हैं। सब देवता प्रकृति से ही तो बनते हैं। अब आप कहेंगे हम सूर्य देव को सूर्य देवता कहते हैं, तो सूर्य को हम सूरज देवता कहते हैं, सन गॉड कहते हैं, लेकिन सूरज भी तो प्रकृति से बना है। सूरज भी प्रकृति से ही बना हुआ है। प्राकृतिक तीन गुण सत्व रजस तमस से ही तो क्रिएट हुआ है, उसमें भी तो ये तीन गुण हैं। फिर आप चंद्र देव कहोगे, फिर आप वायु देवता कहोगे, फिर आप अग्नि देवता कहोगे, फिर आप जल देवता कहोगे, या फिर आप कोई भी एटम के अंदर जो इंद्र है उस इंद्र देवता को याद करोगे। क्या है ये सब? ये भी तो सब प्रकृति से बने हुए हैं ना। है इनके अंदर स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल गुण, स्पेशल पावर। लेकिन ये भी तो ये तीन सत्व रजस तमस से अछूते नहीं हैं। नहीं है ना। इनमें भी किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रज ज्यादा है, किसी में तम ज्यादा है। जब वायु बहती है आस्ते आस्ते मंद मंद,
और हमको इतनी अच्छी लगती है। हमारे शरीर में लगता है कि कितनी प्यारी हवा चल रही है, कितनी सुंदर हवा चल रही है। जब वायु बहती है तो सात्विक लगती है, लेकिन जब वो वायु जोर पकड़ लेती है और पेड़ों को उखाड़ने लगती है तो राजसिक हो जाती है ना। और फिर वही हवा जब ऐसी चलती है कि बड़े बड़े बिल्डिंग मकान उखड़ने लग जाते हैं, तूफान आने लग जाते हैं, तो वही वायु तामसिक हो जाती है। यही प्रकृति के तीन गुण हैं जो हर चीज में असर करते हैं, और एक ही चीज में अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह असर करते रहते हैं। क्योंकि प्राकृतिक गुण है ये जो उसमें होंगे ही, क्योंकि वो भी प्रकृति से बनी हुई है। वायु भी तो प्रकृति से बनी हुई है ना। अग्नि भी प्रकृति की बनी हुई है। जल भी प्रकृति से बने हुए हैं। ये सब के अंदर सत्व रज और तमस के गुण हैं। जैसे मनुष्य के अंदर होते हैं वैसे ही देवलोक के देवताओं के अंदर भी होते हैं। सबके अंदर ये गुण है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो इससे मुक्त हो, जो इससे आजाद हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बताया इन्होंने 40th श्लोक के अंदर। अब इसके अंदर मैं दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, फिर पे वापस आ जाता हूँ। नंबर 40। देर इज नो बीइंग ऑन अर्थ or in the middle region or even among the gods or anywhere else who is free from these three gunas born of the prakriti। ठीक। वही बात दूसरी ट्रांसलेशन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अर्जुन, पृथ्वी में स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुणों से रहित हो। अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े या यावन यावन मात्र जगत क्षण भंगुर मरने जीने वाला तीनों गुणों के अंतर्गत, अर्थात देवता भी तीन गुणों के विकास से नश्वर हैं। यही बाह्य देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया है। अध्याय 7, 9 और 17 तक या 18वें अध्याय में भी इन सब का एक ही अर्थ है। देवता तीनों गुणों के अंतर्गत हैं, जो इन्हें भजता है वो नश्वर की पूजा करता है। जो इन देवताओं की पूजा करता है वो नष्ट होने वाली, खत्म होने वाली, बर्बाद होने वाली चीजों की पूजा कर रहा है। ये पहले भी बता चुके हैं ना भगवान कृष्ण। जो इन देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि ये देवता भी तो सब प्रकृति से पैदा हुए हैं। जो प्रकृति से पैदा हुआ है वो कभी ना कभी तो नश्वर है, मिटेगा ही, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो भी मनुष्य इन देवताओं को पूजा करता है वो बर्बाद, नष्ट होने वाली किसी वस्तु की पूजा करता है। ठीक। भगवत का द्वितीय स्कंद में महर्षि शुक्र और परीक्षित का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती को, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों को, विनय के लिए इंद्र को तथा धन के लिए कुबेर को पूजा जाता है। इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हुए संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण का पूजन करना चाहिए। अस्तु, सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, उसकी पूर्ति के लिए सदगुरु की शरण में आए। आसुरी देवी संपद अंतःकरण की दो वृत्तियां हैं, जिसमें देवी संपद परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए देवी कही जाती है। परंतु ये भी तीन गुणों के ही अंतर्गत है। गुण शांत होने के पश्चात भी इनकी भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उसको आत्मतृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। ये डिस्क्राइब करते हैं कि जब जो भी हम करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, हमें सब चीजों में तीन गुण तो जरूर होंगे।
लेकिन जब पूरा का पूरा अपने आप को परमात्मा में समर्पण कर देंगे और किसी भी दूसरी चीज का सहारा नहीं लेंगे, किसी भी देवता का, किसी भी क्रिएटेड प्राकृतिक वस्तु का नहीं लेंगे, तो आस्ते आस्ते इन तीनों के गुणों से हमको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा में ये तीन गुण नहीं होते। परमात्मा में सत्व रजस तमस नहीं होता। ये प्रकृति में होता है, प्रकृति से बनी चीजों में होता है। तो जब आपका दिमाग, मन, श्रद्धा इससे हटेगी, हट के केवल परमात्मा में जुड़ेगी, तभी आपको इन तीन गुणों से मुक्ति मिलेगी। और भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले चराचर में तथा द्युलोक में विद्यमान चंद्र, सूर्य, वायु आदि जड़ देवों में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो इन प्रकृति जन्य तीन गुणों से मुक्त हो। पृथ्वी में अथवा स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति जन्य गुणों से रहित हो। वही बात, संक्षेप में वही बात। तो हमने ये देखा कि 40 में हमको भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि इन तीन गुणों से आजाद, तीन गुणों से फ्री कुछ नहीं है। क्योंकि जो निर्मित होगा, जो भी बनेगा, जो क्रिएशन बनेगी, जब परमात्मा ने ऋतम च सत्यम चा बीदा तपसो अधजायत, जब परमात्मा ने इस क्रिएशन को बनाना शुरू किया, तो उसने क्रिएशन को बनाना शुरू ही तो किया था परमाणुओं से। परमाणु तो हैं जो कि इंटरेक्शन करके, क्रिएट करके, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू किया। हर परमाणु के अंदर तो ये तीन गुण हैं, सत्व रजस और तमस, हर परमाणु के अंदर होते हैं। वही तो होते हैं जो इंटरेक्ट करके, काम करके अपना बनना, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, क्रिएशन शुरू करते हैं। तो सारी की सारी क्रिएशन जब परमात्मा ने बनाई ही उन परमाणुओं से है जिन परमाणुओं के अंदर, हर परमाणु के अंदर ये तीन गुण मौजूद हैं। किसी का एक्टिव गुण कोई होता है, किसी का कोई होता है। तो जरूरी बात है इनसे जो भी बना है उसके अंदर ये तीन गुण तो आएंगे ही आएंगे। चाहे वो दिव्य शक्तियां हो, परमात्मा की बनाई हुई दिव्य चीजें हों, जिनको कि हम देवता कहते हैं, जिनको हम पावर्स कहते हैं, गॉडली पावर कहते हैं, और चाहे वो हमारे आपके जैसे मनुष्य हों, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, सबके अंदर ये तीन गुण मौजूद हैं, सत्व रजस और तमस। उसके बिना क्रिएशन में कुछ बनता ही नहीं है। तो ये तो तुम समझ लो कि तुम इससे मुक्त हो नहीं सकते, ये तुम्हारे अंदर है। मुक्ति का रास्ता एक ही है कि जब तुम इस तरफ से अपने आप को, मन को, अपनी आंखों को फेरोगे, फेर के सिर्फ परमात्मा की तरफ लगाओगे, तो तुम ये तीन गुणों से उतनी देर मुक्त होगे जितनी देर तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा, तुम्हारे मन से, विचार से, बुद्धि से। शरीर तो चलता ही रहेगा तुम्हारा, शरीर में तो तीनों गुण रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इनसे मुक्त होने का अभ्यास, प्रैक्टिस, वही अभ्यास और वैराग्य। किस चीज से वैराग्य? प्राकृतिक वस्तुओं से वैराग्य। और उस वैराग्य को करने का अभ्यास, प्रैक्टिस एंड डिनंसिएशन, छोड़ देना, हर चीज को छोड़ देना और छोड़ने की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, और वैराग्य। जब अभ्यास और वैराग्य आएगा तो अपने आप कर्म निष्काम होंगे। फिर किसी कर्म के पीछे कोई कामना छिपी ही नहीं होगी, कोई बैठी ही नहीं होगी। जब निष्काम कर्म होंगे तो परमात्मा की तरफ ध्यान लगना शुरू होगा। तब ये शरीर एक रथ रह जाएगा। ये बॉडी जो है ऐसी रह जाएगी जो कि चलती है क्योंकि इसको चलना है, क्योंकि ये मुझे लेके जाएगी, कभी यहां लेके जाएगी, कभी वहां लेके जाएगी। रथ है, मैं यूज कर रहा हूं इसको। लेकिन इसके अंदर जो गुण है उनकी तरफ ना मेरा अट्रैक्शन है, ना ध्यान है, ना कामना है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है।
तब जाके समझ में आएगा कि उस परमात्मा के साथ जुड़ने से इन तीन गुणों से मुक्ति कैसे होगी। वही जो शुरू से भगवान कृष्ण हमको समझाते आ रहे हैं, सेकंड चैप्टर से बता रहे हैं वो एक ही बात। वही बात दूसरी तरह यहां बता दी गई। अब जो भी प्राकृतिक चीजें बनी हुई हैं, अगर उन बनी हुई चीजों के ऊपर आप श्रद्धा ज्यादा रखते हो या विश्वास रखते हो, तो ये समझ लो कि वो नष्ट होने वाली, बर्बाद होने वाली चीज है, खत्म हो जाने वाली चीज है, जिसके ऊपर आपने अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा रखी हुई है। तो ये तो पता होना चाहिए कि केवल परमात्मा है जो ये तीन गुणों से मुक्त है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो परमानेंट है। तो तुमको अगर मन लगाना है तो उस परमात्मा में लगाओ, जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं है, जो नष्ट नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, निराकार है और सर्वाकार है। सबका परमात्मा का बनाने वाला ही वही है अकेला, उसके बिना कोई चीज बनती नहीं। तो ये 40th में ये बताया। ये बताने के बाद अब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम 41 पे आएंगे। गीता में स्वभावज कर्म, गीता का मंतव्य यह है कि आत्मा करता नहीं, प्रकृति करता है। और प्रकृति में क्योंकि सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण काम करते हैं, इसीलिए सृष्टि का सारा चक्र इन गुणों का ही परिणाम है। मनुष्य क्या है? मानव के मन को रचना में, उसके स्वभाव में ये तीन गुण काम कर रहे हैं। इन गुणों की कमी या अधिकता के कारण ही कोई ब्राह्मण कहलाता है, कोई क्षत्रिय, और कोई वैश्य, और कोई शूद्र। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव उसका अपना सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण है। इस भाव को लेके ही गीता ने अगले मंत्र में बात कही है, अगले श्लोक में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है, क्योंकि आत्मा जब शरीर धारण करती है, शरीर को प्रकृति से बोरो करती है, तो वो तीनों गुणों को साथ में ले लेती है, सत्व को भी, रजस को भी, तमस को भी। जब वो सूक्ष्म शरीर को बोरो करती है, मन को, बुद्धि को, चित्त को और अहंकार को, तो भी उसमें ये तीनों गुण आ जाते हैं, सत्व, रजस और तमस, और बॉडी में तो आते ही हैं। इन तीनों गुणों को लेकर ही आत्मा का स्वभाव बनना शुरू होता है। हर आत्मा का अलग 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 रूप है, सोचने का, करने का ढंग है, ये उसका स्वभाव है। भाव जो उसके अंदर की भावनाएं हैं, स्व उसका अपना स्वभाव, जो उसके अपने अंदर की अपनी निजी पर्सनल, उसकी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बिलीफ्स हैं, वो सब स्वभाव। तो सबके स्वभाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी का स्वभाव ऐसा, किसी का वैसा, किसी का वैसा, और वो सारे स्वभाव प्रकृति के द्वारा दिए गए इन तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। तो जिसके स्वभाव के अंदर ज्ञान को पाने की, ज्ञान की तरफ चलने की और ज्ञान को बांटने की प्रवृत्ति होती है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जिसके स्वभाव के अंदर ही होता है कि मैं वीर पुरुष हूं, मैं सबकी रक्षा करूं, मैं तलवार उठाऊं, मैं आर्मी उठाऊं, और मैं पब्लिक पब्लिक की रक्षा करूं, सबकी सेवा करूं, सबका कल्याण करूं, भला करूं, सबकी मदद करूं, कि मैं तो आर्मी बनाऊं एक अच्छी सी और कंट्री को सेव करूं, वो क्षत्रिय है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। और जिसके स्वभाव में ये है कि मैं सॉरी खेती बाड़ी करूं, या बिजनेस करूं, या ट्रेड करूं, या धन उपार्जन करूं, और भी पैसा वैभव बनाऊं, सारे देश का अच्छा करूं, बिल्डिंग्स बनाऊं, बैंक्स बनाऊं, वो स्वभाव से वैश्य है, उसको वैश्य कहा है। और जो स्वभाव से ऐसा है कि उसको लगता है कि मैं सेवा करूं, काम करूं, जहां मुझे काम मिले मैं वो काम करूं। कि वैश्य ने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी, पर वो बिल्डिंग के अंदर काम करने वाला भी तो चाहिए ना, मैं काम करूं। कि बैंक तो बना दिया, बैंक में भी तो काम करने वाला चाहिए, मैं काम करूं। तो जो काम करने वाले हैं उनको स्वभाव से शूद्र कहा गया है। तो भगवान कृष्ण ने स्वभाव के अनुसार चार वर्ण बता दिए, इनको कहते हैं वर्ण।
ये आत्मा के स्वभाव से होता है। ये जन्म से नहीं होता है। मेरे माँ बाप ये थे और मैं भी वैसा हूं, ऐसा होता नहीं है। मैच कर सकता है कभी कभी, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव अलग है, मैं अलग आत्मा हूं। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर स्वभाव से इस बात को कहा है। 41 का मंत्र देखते हैं, श्लोक देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 41 कहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तनि स्वभाव प्रभवैर्गुणः। हे अर्जुन, परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए सतव रजस और तमस गुणों, इन तीन गुणों के कारण इनके कर्म अलग अलग बंटे हुए हैं। सब में ये तीन गुण हैं। स्वभाव प्रभवे, स्वभाव के प्रभाव से मनुष्य जो उत्पन्न होते हैं वो गुणों से होते हैं। और प्रभिवक्तानि बटे हुए हैं, स्वभाव से ही ये अपने अपने अलग अलग गुणों में बटे हुए हैं। इसकी दूसरी ट्रांसलेशन देखते हैं, पेज पर मैं थोड़े नोट्स हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चलिए एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं दूसरी। हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप ही निर्मलता होगी, ध्यान समाधि में क्षमता होगी। तामसिक गुण होगा तो आलस्य निद्रा प्रमाद रहेगी। उसी स्तर से आपस आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही उसका वर्ण है, वही उसका स्वरूप है। इसी प्रकार अर्ध सात्विक और अर्ध राजसिक से एक वर्ण क्षत्रिय का है और आधा से कम तामस का, और विशेष राजसिक से द्वितीय वर्ग वैश्य का है। इस प्रश्न को योगेश्वर कृष्ण ने यहाँ चौथी बार लिया है। अध्याय 2 में भी इन चारों वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया था कि क्षत्रिय के लिए युद्ध में श्रेयस्तर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने फिर कहा था कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसका स्वभाव और उत्पन्न होने वाली योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारक है। दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया था कि चार वर्णों की सृष्टि मैंने ही की है। तो क्या साधक ही मनुष्य को साधक ही शूद्र है? प्रवेशिका श्रेणी, नहीं ये गलत हो गया। चार जातियों में क्यों बांटा गया है? गुण कर्म विभाग अर्च, गुणों की योग्यता से कर्म के चार सोपान में बांटा गया है। यहाँ गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को चार भागों में बांटा गया है। गुण एक पैमाना है, नापने का पैमाना। उसके नाप से ही किस मनुष्य की क्या क्षमता है, एबिलिटीज हैं, उस हिसाब से चार भाग किए गए हैं। श्री कृष्ण ने शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा है। चिंतन की विधि विशेष, जिसे पीछे बताया जाएगा, यथार्थ कार्य को चार भागों में बांट दिया है। दूसरी ट्रांसलेशन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। The duties of the Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas, as well as Shudras have been assigned according to their innate modes of Prakriti. Innate, according to their innate, अंदर छुपे हुए modes of Prakriti, gunas. हे अर्जुन, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब को जो कर्म बांटे गए हैं वो इनके स्वाभाविक गुणों को देखकर ही बांटे गए हैं। स्वाभाविक गुणों को देखकर ही बांटे गए हैं। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के अलग अलग कर्म इनके स्वभाव के गुण के अनुसार बांटे गए होते हैं। और ये इसके नोट्स पढ़ते हैं और समझाऊं इसको कि क्या लिखा हुआ है।
अभी है हमारे पास टाइम समझने को। यस। इस श्लोक में गीता ने स्वभाव का बल दिया है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। अपने स्वभाव से अंतरात्मा में छिपे हुए संस्कारों और वासनाओं यानी कि इच्छाओं के बीज से वो बीज जो कि अपने स्वभाव के अंदर छुपा हुआ है, हर एक चीज का बीज जो अपने ही अंदर छुपा हुआ है, इच्छाओं का बीज, उससे ही कोई सात्विक, कोई राजसिक और तामसिक होता है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहलाता है। स्वभाव पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि मनुष्य जो कुछ है जन्म जन्मांतर में संचित कर्मों के कारण ही बना है। इस स्वभाव के कारण उसका एक निश्चित व्यक्तित्व बन गया है। इसीलिए सामाजिक समस्याओं पर विचार करते हुए हमें व्यष्टि का सम्मुख रखकर विचार करना होगा, समष्टि को रखकर नहीं। क्योंकि व्यष्टि का स्वभाव जैसा होता है समष्टि वैसी ही बनती है। स्वभाज, वर्ण व्यवस्था और जन्म जात, जात पात, इसमें भेद है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो स्वभाव हमारा बनता है वो बनता है हमारे अंदर छिपे हुए इच्छाओं, कामनाओं के बीज के साथ। हर इच्छा का एक बीज होता है जो हमारे अंदर बैठ जाता है। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बीज पनपने लगता है, बड़ा हो जाता है, फिर वो फल बनता है, फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं, हमारे अंदर वो पौधा बन जाता है। और ये जो बीज बने हुए हैं ये कई जन्मों से, जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म, जो हमारे अंदर इच्छाएं, वासनाएं बैठी हुई हैं, वही हमारा स्वभाव बन जाती है। उसी स्वभाव से हम अलग अलग कर्मों को करने की हमारी प्रवृत्ति, एबिलिटीज होती है। किसी में पढ़ने के गुण होते हैं, किसी में लड़ाई झगड़ा के गुण होते हैं, किसी में स्पोर्ट्स के गुण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा बन गया है। इंडिविजुअलिटी, सब में इंडिविजुअलिटी है। व्यष्टि, हर मनुष्य के अंदर व्यक्ति, उसके अंदर जो है इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअलिटी है। ये कलेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। इसमें नहीं कहा जा सकता सारी मानव जाति ऐसी है, सारा का सारा ग्रुप ऐसा है, सारे लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी है। ये इंडिविजुअलिटी के ऊपर ही बेस करके आप इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके ग्रुप बना सकते हैं। कि हमने ऐसा ग्रुप बना लिया जिसमें सारे के सारे लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, वीर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, फोर्सेस लगाते हैं, तो हमको उसको आर्म्ड फोर्सेस बता दिया हमने उसको। मगर इंडिविजुअल गुणों के ऊपर ही आप इसको कलेक्टिव बना सकते हो। ये इंडिविजुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक नोट और पढ़ता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। धर्म स्वभाव से उत्पन्न होता है, परंतु स्वभाव जन्म से नहीं होता। यदि ऐसा होता तो ब्राह्मण की संतान कभी भी अधर्म करने वाली नहीं होती। देखने में ऐसा नहीं आता। अनेक स्थानों में देखा जा सकता है कि क्षत्रिय की संतान राजसी स्वभाव की नहीं होती। ब्राह्मण सफल राजा होते हुए देखे गए हैं और राजपुत्र यौवन में ही सन्यासी बने हुए हैं, ऐसा भी देखा जाता है। इस कारण स्वभाव का जन्म से संबंध प्रतीत नहीं होता। स्वभाव वातावरण, संगति, शिक्षा से बनता है। साथ ही इसका संबंध पुनर्जन्म के कर्मों से होता है। अतएव केवल मात्र परिवार, जाति, स्थान देखकर ही स्वभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता। आर्य पद्धति यही है कि गुरुकुल में प्रवेश के समय, गुरुकुल छोड़ने के समय युवक को स्वभाव स्वयमेव पता चल जाता था कि किस प्रकार के कार्यों में रुचि रखता है। वो स्वेच्छा से ही अपना जीवन कर्म निश्चित करता था। अब यहाँ पर समझा दिया गया बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ये कहना कि मैं इस फलाने की संतान हूँ या इसका बेटा हूँ या उसका बेटा हूँ, तो मेरा वही स्वभाव है जो मेरे माँ बाप का था या मेरी फैमिली का था, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा होता नहीं है। स्वभाव सबका अलग अलग होता है। और स्वभाव में पहले पुराने जन्मों से जो बैठी हुई है आत्मा के अंदर छाप, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद जो आपको आसपास की संगति मिलती है, माँ बाप मिलते हैं, परिवार मिलता है, दोस्त मिलते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि जो उसके अपने अंदर का, आत्मा के अंदर छाप पड़ी हुई है, वो वाला, ये उसका स्वभाव होता है। इसी से वो अलग 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 वर्ण में बन जाता है। तो जिसका जो स्वभाव होता है, अब हमारे पुराने जमाने में जब हम लोग के गुरुकुल होते थे,
अपने भारतीय पद्धति में, हमारी पद्धति में जब गुरुकुल होते तो गुरुकुल में 5 साल का 6 साल का बच्चा एडमिट हो जाया करता, 4 साल का बच्चा एडमिट होता था। गुरुकुल में गुरु जो थे वो अलग अलग ट्रेनिंग और टीचिंग देने से फिर पता चल जाता था कि किस बालक का स्वभाव कैसा है। 8वें साल की उम्र और 14वें साल की उम्र, इन 6 सालों के अंदर बच्चे का स्वभाव निश्चित करके उसको पर्टिकुलर फील्ड की ट्रेनिंग में डाल दिया जाता था कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम ये चीजें करो, इसमें से भी तुम चुन लो जो तुमको अच्छा लगता है। कि तुम्हारा स्वभाव है कि तुम चीजें बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो तुम लकड़ी की बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाओगे, या लोहे की बनाओगे, या चांदी सोने की बनाओगे, ये तुम चूज कर लो, मगर ये तुम्हारा स्वभाव है। और गुरुकुल में उसी तरह से स्नातक पास होते थे कि जिसका जो स्वभाव होता था उसमें वो ट्रेनिंग लेके एक्सपर्ट हो जाता था। तो स्वभाव के हिसाब से उसको बताया जाता था, और जो स्वभाव जैसा होता था उस हिसाब से ही फिर उसको कहा जाता था कि तुम क्षत्रिय वर्ण के हो या ब्राह्मण वर्ण के हो। पैदा होने से नहीं होता था। ये हमको 41st में भगवान कृष्ण ने समझाई है बात। अब देखिए, अगर ये छोटी सी एक बात है, भगवान कृष्ण ने गीता में 5,000 साल पहले बताई है, इसके ऊपर समाज अगर फॉलो करता और चलता तो कितने लफड़े झगड़े झमेले सब खत्म हो चुके होते, कितनी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट ना होती कभी। सबको पता होता कि मेरा स्वभाव क्या है, और मैं उस स्वभाव का ही काम करूंगा, कर्म करूंगा। ये जो चीज है ना, ये हमने, बस हमारी सोसाइटी ने इन चीजों को खो दिया है। और करेक्शन करने में कितने 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 सालों, हजारों साल लगेंगे मुझे नहीं पता। जब ज्ञान मिलेगा तो करेक्शन होगी, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा ऐसे ही चलेगी दुनिया। तो ये 40-41 में भगवान कृष्ण ने हमको समझाया है। कल हम दूसरा ले लेंगे 42nd। कोई पूछना हो, किसी ने कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए, कोई बात करनी हो, किसी को कुछ कहना हो, दोबारा कुछ समझना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो पूछ लीजिए। जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपने बताया था अभिमान को हटाने के लिए तो प्रलय आती है, और अवसाद को हटाने के लिए। क्रिएशन होती है, सृष्टि, रोज नई सृष्टि मिलती है, रोज मौका मिलता है। माफी मांगो हम्म, और अपने अच्छे कर्मों में लग जाओ। पर अवसाद तो नॉर्मली किसको, डिप्रेशन को नहीं बोलते? हो सकता है डिप्रेशन भी हो सकता है, डिस्करेजमेंट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए ही तो सुबह नहीं उठती होती है ना, कि हर रोज एक नई सुबह हम्म, होगी ना, हम्म, नया मौका मिलेगा ना आपको। हम्म, वो डिप्रेशन को हटाने के लिए ही तो मिलता है ना मौका। हम्म, रोज सुबह क्यों होती? क्योंकि आपको पता रहे कि नहीं, आज एक नया दिन है, आज एक नया दिन है, इट माइट बी, इट ऑफर समथिंग न्यू टू मी। वो एक उम्मीद हो, एक होप तभी होती है ना, क्योंकि सुबह नहीं होती है, क्रिएशन बनती है ना, हर चीज बनती है ना। जो सब चीजें नष्ट हो जाती हैं फिर बन जाती हैं ना, पेड़ जो बिल्कुल पत्ते छोड़ देते हैं, अगले एक सीजन के बाद फिर से पौधे आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं ना। हम्म। यही अवसाद को हटाने और के लिए है ना। और जो जो ह्यूमन करेक्टर बनता है वो जेनेटिक भी तो उसमें आता है। मतलब बाद में भी उस अकॉर्डिंग टू आपकी कैसी कंपनी है, संगत है, उसके हिसाब से तो होता ही है, पर बचपन में कुछ तो पेरेंट्स से भी आते हैं जन। देखिए, जीन्स में और माइक्रोबायोम्स में फर्क है। ठीक है। अब जो साइंटिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं वो जीन्स भी करते हैं और माइक्रोबायोम्स भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो पेरेंटल मिलते हैं और जीन्स को चेंज किया जा सकता है। जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड, and that is what we get from my parents. So from my parents I got my face, I got my skin color, it is all from my parents. But this is the genes, but microbiomes वो होते हैं जो अपनी आत्मा के संस्कार होते हैं, जो चेंज नहीं होते, ऑल्टर नहीं किए जा सकते। तो वही बात हो हम्म, गई कि जीन्स से जो मिलता है वो तो पेरेंट्स से मिलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब ये दूसरी बात है कि जीन्स के अंदर थोड़ा सा आत्मा के अंदर बैठी चीजें भी असर करती हैं, और ये भी उस पर असर करता है, ये तो होता ही है। क्योंकि एक ही शरीर बॉडी है, इसमें आत्मा है, दोनों का इंटरेक्शन होता रहता है, तो इधर की उधर, उधर की इधर से अफेक्ट तो होता है ना। लेकिन जो अपना स्वभाव होता है, वो स्वभाव अपना होता है, वो जीन्स के साथ अडेप्ट करके थोड़ा चेंज हो सकता है, मगर है वो अपना अंदर ही, जो कि कई जन्मों से मनुष्य अपने अंदर इकट्ठा करता है। तभी तो फिर वही बात हो गई ना, कि इस जन्म में कम से कम इकट्ठा करना बंद कर दो, वैराग्य ले लो। चीजों को, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको छोड़ो, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो। तो इकट्ठा नहीं करोगे, जमा नहीं करोगे, तो आत्मा पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आत्मा हम्म। उसके बोझ में नहीं दबेगी। तो कम से कम कुछ संस्कार तो साफ हो जाएंगे ना अगली बार के लिए। हाँ जी, और थैंक कोई यू सर, पूछेंगे? बहुत अच्छा। कोई और पूछेंगे कुछ थैंक यू। और? एनीबडी एल्स टू से समथिंग? हाँ जी, केतु जी। मुझे जो जी एक बात कहनी है, पूछना नहीं है, कहनी है कि भारत में जो चार वर्ण हुए हैं, चले आ रहे थे काफी हजारों साल से, तो इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अब जैसे हमारे, अगर हम इस कलम को लेते हैं और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भाग दे देते हैं, तो इसमें कोई भी वर्ण किसी दूसरे वर्ण से ऊंचा नहीं है और नीचा नहीं है। नहीं है। परंतु क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसको ऐसे कर दिया। अब हो गई चार चार लेवल्स हो गए। अब उसमें लोगों को भड़का दिया। तो वो लोग कहते हैं ब्राह्मण हम सबसे सुपीरियर हैं, क्षत्रिय कहते हैं नहीं हम सुपीरियर हैं क्योंकि हम देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह से ये मैंने 200 सालों तक चलता रहा। और फिर बस अभी तक लोगों के दिमाग में वही घुसा हुआ है। हाँ जी, युक्ता जी, क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू युक्ता जी, थैंक यू। देखिए केतु जी, जो सोसाइटी होती है ना, ये हर सोसाइटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि अपने अंदर जो भी चीजें, बाहर वाले ने अगर आपके ऊपर उछाल के कीचड़ मारा है, आपके ऊपर कीचड़ लग गया है, तो आपकी जिम्मेवारी होती है कि घर जाके उसको धो के साफ किया जाए। होती है ना। अगर हमारी सोसाइटी उठ के खड़े होकर इसके ऊपर काम नहीं कर सकती, तो ये हमारी सोसाइटी का दोष है, ये हमारी हम्म। गलती है, हमारी अपनी ही कमजोरी है। दुनिया वाले तो आपके ऊपर कीचड़ उछालते ही रहेंगे, बिकॉज उनको यही पता है कि हम दूसरे पे कीचड़ उछालें। लेकिन जब तक आपको नहीं जी। आता कि हम प्रोटेक्ट कैसे करें, अपने आप को ठीक कैसे करें, तो आप कैसे ठीक होगे? आप भी तो उसी के नीचे दबते जा रहे हैं ना। हम्म, तो अब ये ठीक है, बिल्कुल हमको पता है कि सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा, तो आप अपनी कमजोरी को एग्जिबिट करेंगे तो वो उठाएगा फायदा, कमजोरी को कमजोरी बनाएंगे तो फायदा उठाएगा, कमजोरी को ताकत बनाएंगे तो फायदा नहीं उठा सकेगा। सही बात, बिल्कुल नहीं, ठीक बात है आपकी। हाँ जी, और बताइए। मुझे पूछना था, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जैसे महाभारत में जो मतलब हो सकता है गलत सुना हो, पर ऐसा मतलब जो दिखाया भी था सीरियल वगैरह में, कि कर्ण को मतलब वो क्षत्रिय होते हुए भी उसे ना सूत पुत्र बोल के उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो मतलब ये उस समय भी प्रेवलेंट था, ये चीज ना। तभी तो भगवान ने इसकी बात की है ना, तभी तो अब जी। भगवान कृष्ण इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं ना, जी। ताकि ये बात लोगों को समझ आए, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो भी गलत पे ना चलें। इसीलिए तो करेक्ट। समझाया है ना। जी जी। और करण का स्वभाव तो हमेशा ही क्षत्रिय था ना। हाँ जन्म हाँ। चाहे जो भी हो, उसका स्वभाव तो क्षत्रिय ही था ना। तो अगर स्वभाव क्षत्रिय था, तो उसको क्षत्रिय श्रेणी में ही गिना जाना चाहिए, जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना माँ बाप से फर्क पड़ना चाहिए। तो ये चीज तो तभी क्योंकि प्रेवेलेंट थी, और उस वक्त भी सोसाइटी में इस चीज की प्रॉब्लम हो रही थी, तभी तो भगवान कृष्ण ने इसको गीता में सब्जेक्ट बना के उठाया है।
हाँ ठीक है जी। थैंक ठीक है यू। ना? हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनी मोर क्वेश्चंस? तो कल मिलें फिर। हाँ जी। चलिए, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते। मैं मीट नमस्ते। टुमारो एट द सेम टाइम। या एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीबॉडी। यस।